ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। एक ही ढिंडोरा पीट रहे हैं, हम पेपर लीक के अपराधियों पकड़ रहे तो कितने जनिए 15 साल का कार्यक्रम है, 5 वर्षीय योजना है, 10 वर्षीय योजना है, 15 वर्षीय योजना है। ये तो आपको 4-6 महीने में कर लेना चाहिए था। जो अपराधी है, जो बेईमान है, उनको पकड़ करके अंदर करो, नई नौकरियां तो निकालो। वो जगदीश बिश्नोई जिसके के लिए कह रहे थे कि वो आ जाएगा उस दिन, डोटासरा भी अंदर होगा और पता नहीं कौन कौन अंदर होंगे और मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, वो तो तुम्हारा काका जी जमानत पे रिहाई हो गए आते ही। तुम क्या पैरवी कर रहे हो? क्या तमाशा बना रखा है? एसआई भर्ती में क्या हुआ बताइए। जो हम पे आरोप लगाए थे, 2.5 साल तक, 2.25 साल तक निर्णय नहीं कर पाए। कोर्ट को आखिर में निर्णय करना पड़ा। लेकिन इसमें भी एक सवाल है कि आपने उन लोगों को विश्वास दिलाया था कि जो ईमानदारी के साथ में दूसरी सर्विस से आकर के, नौकरी से आकर के ज्वाइन किया है, और जो ओवर एज हो रहे हैं उनकी एज के बारे में रिलैक्सेशन देने की बात थी, और उनके लिए वापस क्या करना है इसके बारे में तो सरकार निर्णय नहीं ले पाई। ठीक है, बेईमानी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब दूसरा कोई ऑप्शन अगर कोई बात करे कि ऐसा नहीं, तो मैं नहीं मानता, उसकी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब कह दिया कि ये सारी भर्ती निरस्त होगी तो निरस्त होगी, और हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हम भी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन बच्चों ने मेहनत से, चाहे उनमें एक भी बच्चा मेहनत से पास हुआ होगा, एक भी बच्चे की पहले की नौकरी छूट गई हो, दोबारा उसने अपनी मेहनत से नौकरी ली थी, अगर वो एक भी है तो उसके बारे में सरकार का क्या निर्णय, ये मैं पूछना चाहता हूं। उसके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय है कि अगर 100 अपराधी में से एक निर्दोष भी हो तो वो 99 को है, लेकिन उस एक के चक्कर में छूटे तो छूटे, लेकिन वो नहीं जाना चाहिए। ये न्याय का सिद्धांत है। अब चूंकि भर्ती निरस्त हो गई, जल्दी से जल्दी नई भर्ती कराओ, लेकिन इनमें जो ईमानदार लोग हैं और जिनकी एज और हो गई है, उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हो? इस तरीके का कोई बयान आज तक मुख्यमंत्री जी का नहीं आया। किरोड़ी जी बयान देते हैं, इसके अलावा तो कोई देता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान में जो परिस्थितियां इस राजस्थान के अंदर बनी हुई हैं, उनके ऊपर इनका कोई फोकस नहीं है। केवल दिल्ली जाके हाजिरी लगाना, ये इसलिए काम नहीं कर रहे, मैं कह देना चाहता हूं कि इनको ये पूरा भरोसा है, यहां के लोगों को पूरा भरोसा है, बीजेपी के नेताओं को, कि इसी प्रकार से जैसे बंगाल के अंदर लोकतंत्र को लूटा गया, उसकी हत्या की गई, वोट लूट करके सत्ता दादागिरी से बनाई गई।